हेलो एवरीवन। कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की यूजीसी नेट के लिए? चलिए आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट का 2022 का पेपर। ठीक है, लास्ट 5 साल मुझे लगता है आपको सॉल्व करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है ना। इस बार पेन एंड पेपर मोड है, क्या होगा पता नहीं किसी को, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द केस ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? थोड़ा सा बता लूँ ये क्या होता है। दिस इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द लर्निंग एक्टिविटी एंड इवेंट. मोस्ट LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आर वेब बेस्ड विच फैसिलिटेट एनी टाइम एनीवेयर एंड एनी पे. सो देख लीजिए, मैंने कराता कराते आपको बोल दिया कि ये कैसा है। ये सेम टाइप का 3 क्वेश्चन आएगा, तो आपको बहुत ध्यान से करना है सब टॉपिक से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, इट इज अ हार्डवेयर, नहीं ABD. ठीक है, नीचे देखना है, ये बी मतलब ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है। ये यूज़ हो सकता है वर्चुअल टीचर ग्रुप के लिए, क्योंकि ये टाइप है, और इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन क्विजेस. ठीक है, चलिए अब दूसरा करते हैं. देखिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हम सबको पता है, पोवर्टी, हंगर, ये जो होता है उसका एम लेके जो आता है वही होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल. और ये 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल है फॉर द ईयर 2015. वो इस्टेब्लिश हुआ था फॉलोइंग द मिलेनियम समिट ऑफ द UN. सो दिस वर बेस्ड ऑन द OECD DAC इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल अग्रीड बाय डेवलपमेंट मिनिस्टर इन द शेपिंग द 21st सेंचुरी. ठीक है, तो आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 गलत है. 8 गोल्स 17 में जो है, ठीक है, वो ट्रू है. स्टेटमेंट 1 गलत है कि 31 टारगेट्स टू बी अचीव बाय 2015 है. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है, वही है. चलिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 6:7. चलिए, तो क्या हो गया? हमको बचपन से पता था कि वो होता है 6x और 7x. इफ 12 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, तो चलिए हम लोग 12 ऐड कर लेते हैं. दोनों नंबर में 12 ऐड कर लिया. ठीक है, तो रेशियो बन जाता है 7/8. तो रेशियो कितना बन गया? 7/8. ठीक है, तो 6x प्लस 12x 7x प्लस 18 इक्वल टू 7/8. अगर हम सॉल्व करेंगे तो उत्तर आता है 72/84. मैंने इक्वेशन आपको दे ही दिया है. 6x प्लस 12 बाई 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 7/8. तो क्रिस क्रॉस करके आंसर निकाल लीजिए. उसका आंसर आ जाएगा 72 और 84. विच कमिटी और कमीशन स्ट्रेसिंग अपॉन वुमेन्स एजुकेशन स्टेटेड दैट वुमेन्स एंड मेन्स एजुकेशन शुड हैव मेनी एलिमेंट्स इन कॉमन बट शुड नॉट बी इन जनरल आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट? कस्तूरीरंगन कमिटी, राधाकृष्णन कमिटी, आनंद कृष्णन कमिटी, कोठारी कमीशन. उत्तर आएगा बी, राधाकृष्णन कमीशन. जो राधाकृष्णन कमीशन होता है 1948 का, वो रिकमेंड करता है कि ऑर्डिनरी एमिनिटी और डिसेंसीज ऑफ लाइफ शुड बी प्रोवाइडेड फॉर वुमेन इन कॉलेजेस ऑर्डिनरीली प्लान फॉर मेन एंड दैट देयर शुड बी नो कर्टलमेंट ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, rather great increase. So the commission stressed that they shall not try to imitate men but shall desire as good education as women as men get as men. So women and men education should have many elements in common but should not in general be identical. Okay, which of the following are the traits of non-verbal communication? Limited meaning, does not have substitution, can convey contextual meaning, can influence receptors, can affect personal relationship. हमको करेक्ट आंसर चूज करना है, और वो है CDE. ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज यूजुअली अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस. सो सच मैसेजेस कैन बी कम्युनिकेटेड थ्रू जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर. ठीक है, अभी 26 का डी कर लेते हैं हम लोग. मीनिंग ऑफ ट्रांसमिटेड मैसेज इन कम्युनिकेशन क्या होता है? सेंडर एक्टिविटी, रिसीवर एक्टिविटी, चैनल एक्टिविटी और कोलैबोरेटिव एक्टिविटी. आंसर होता है कोलैबोरेटिव एक्टिविटी. 27 मेडिएटेड कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करता है क्या? कम्युनिकेटर्स कल्चरल बैकग्राउंड, कि उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द अंडर प्रिविलेज, वो लोग, उन लोग का जो अंडर प्रिविलेज होते हैं उन लोग का सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या होता है? एथिकल डिजायर ऑफ सोसाइटी, क्या क्या ठीक है, क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है, क्या क्या अनुचित है? मेजोरिटेरियन हेगेमोनी ऑफ लैंग्वेज. द आंसर इज द कम्युनिकेटर्स कल्चरल बैकग्राउंड इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय मेडिएटेड कम्युनिकेशन. सी, मिस अनीता इज एक्साइटेड टू यूज अ न्यू. ये क्वेश्चन को देख के मुझे बचपन की याद आ गई. जब हम लोग छोटे थे तब क्या होता था? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता था. हम लोग थ्योरी पढ़ते थे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता था क्लास 3 ऐसे में. तो उस टाइप का क्वेश्चन है. मिस अनीता इज एक्साइटेड टू यूज अ न्यू सॉफ्टवेयर विच इज फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड बट शी कैन नॉट मॉडिफाई चेंज द सोर्स कोड्स. तो वो क्या यूज कर रही है? फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फॉर्मवेयर या फिर लाइववेयर? हाँ सही, आपने फ्रीवेयर.
देखिए फ्रीवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है मोस्ट ऑफन प्रोप्राइटरी, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है एट नो मॉनिटरी कॉस्ट टू द एंड यूजर. देयर इज नो एग्रीड अपॉन सेट ऑफ राइट्स, लाइसेंस और ULA which defines freeware unambiguously. Every publisher defines its own rule for the freeware it offers. For instance, modification, redistribution by third party, reverse engineering. Unlike with free and open source software which are also often distributed free of charge, the source code for freeware is typically not made available. Which informal logical fallacy is committed in the following statement? If you give him an inch, he will take a mile. Slippery slope, appeal to force, appeal to authority, hasty generalization. क्या होता है? Slippery slope. Miss Madhu clicks on a, फिर से और एक आ गया. Miss Madhu clicks on a web link received in a message on her phone which promised her a complimentary trip to a destination of her choice. She forwarded this message to her friend Arun and asked him to do the same. But Arun refuses and tells Madhu that her personal private information like online account name, login information and password can be stolen and she should be careful of such. तो ये लोग क्या होता है? 30 का A, phishing. So phishing is an unlawful activity where fake websites that look original or authentic are presented to the user to fraudulently collect sensitive and personal details, particularly username, password, banking. So the most common phishing method is through email spoofing, where a fake or forged email address is used and the user promises to be in form of an authentic source. So you need to be careful. This will often use logos of the original, making them difficult to detect from the real. So one needs to be very careful because phishing attempts through phone calls or text messages are also common these days. So best of luck students. आज के लिए इतना ही. मैं 30 तक कंप्लीट करी हूँ UGC नेट का 2022 का प्रेपर. आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर कुछ टॉपिक आप चाहते हैं मैं करूँ डिस्कशन, सो लिखिए कमेंट में. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.